3, 2, 1. अस्सलामुअलैकुम। हेलो, क्या हाल चाल हैं तमाम छोटे बड़े दरमियाने सब, क्या हाल चाल हैं? सुनाएं, रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं? आज माशाल्लाह से 21वां रोज़ा जो है वो खैर खैरियत से गुज़र चुका है। और ये हमारी सहरी थी। मैंने बस नींद में ही उठी हूँ, फिर बस सहरी बनाई है। सारे इसी तरह ही होते हैं आजकल, नींद पूरी नहीं होती। दिन में कोशिश करते हैं, ना दिन में सोया जाता है ना रात में, बड़ा शॉर्ट सा टाइम होता है। तो बस इसी तरह ही। अच्छा जी, ये था, फिर सहरी की तैयारी हो रही थी। आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी रही है आज के रोज़े में, और सुबह टाइम भी आज ना उठते सुबह फ़ील हो रहा था कि आज ना गर्मी होगी। अब तो फ़ैन्स वगैरह भी ऑन हो गए हैं काफ़ी। और लेकिन यह है कि अगर फ़ैन के नीचे थोड़ी ज़्यादा टाइम के लिए लेटो तो फिर ठंड लगती है। वो वाली गर्मी तो नहीं है पहले जो जून जुलाई में रोज़े रखते थे तो, लेकिन ये है कि फिर भी अभी गर्मी है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा काफ़ी रोज़े, तकरीबन 17-18 रोज़े जो है ना वो बड़े अच्छे बड़े ठंडे मौसम में गुजर गए हैं। अल्लाह ताला ने इतनी अपनी रहमत की बारिश की है हमारे ऊपर ना। तो ये मेरी सहरी के पराठे बन चुके थे। उसके बाद ये मैंने सालन गर्म किया, और जी ये सालन है आलू मोंगरों का। अच्छा, जिस एरिया में अभी हम लोग रह रहे हैं फ़िलहाल, यहाँ पे तो लोगों को मोंगरों का पता भी नहीं है कि मोंगरे होते क्या है ना। और वो बड़े हैरान होकर कहते हैं कि हैं ये कौन सी सब्ज़ी होती है। अपनी साइड पे तो, मतलब हमारी साइड पे तो उधर फैसलाबाद वाली साइड पे तो ये आम ही बनते हैं। तो ये जी सहरी हो रही है। अज़ल्फ़ा पे मुझे बड़ा ही हो रहा होता है, रोज़ा भी नहीं छोड़ना और ना सुबह उठ के जो है उठा भी नहीं जा रहा होता इससे। बड़ी नींद में बड़ी मुश्किल से, फिर ये है कि सुबह सुबह जब नींद ना पूरी हुई हो तो ज़ाहिर है बड़ों से नहीं नाश्ता किया जा रहा होता, सहरी नहीं की जा रही होती, तो फिर छोटों के लिए तो और भी मुश्किल है। तो बेचारी जो है ना वो बड़े बड़े नवाले ले के कोशिश करती है कि मैं अपना पराठा बस ख़त्म कर लूँ। उसके बाद फिर वही रूटीन थी हमारी, सहरी के बाद सोने की, सो के फिर उठ के बच्चों को स्कूल भेजने की, फिर सफाई करने की, फिर सोने की, फिर सो के उठने की, फिर तो उसके बाद जब बच्चे छुट्टी टाइम आ गए हैं तो फिर मैं उठी हूँ। तो मैंने ना उठ के ये कपड़े प्रेस किए हैं। मैंने कहा ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें, अभी तैयारी करें ज़ोहर की नमाज़ के लिए। तो ये फिर ज़ोहर की नमाज़ के लिए कपड़े वगैरह निकाले हैं, और नमाज़ पढ़ी है मैंने भी, बच्चों को भी पढ़ाई है। उसके बाद फिर कुरान पाक की तिलावत की है सब ने माशाल्लाह से। उसके बाद फिर हो गया था दोबारा से जी हमारे सोने का टाइम उसके बाद दोबारा सो गए हैं आज, और इतना सोए हैं सभी। हाँ अलबत्ता ये अज़ल्फ़ा फ़ातिमा नहीं सोई और ईशल फ़ातिमा नहीं सोई, और बाकी हम तीनों जो हैं खूब भी सोए हैं आज ना। लेकिन ये है कि सो के उठ के सुकून हो गया सर को, बॉडी को। वरना मसल्स का इतना ज़्यादा खिंचाव होता है जब नींद पूरी ना हो, और फिर कोई काम करने का दिल नहीं चाहता थकावट में। और ये देखिए मेरे सोने के बाद जब मैं सो के उठी हूँ तो मैंने हालात देखे हैं रूम के आके। और तो ये मेरी जो दोनों बेटियां हैं ना, आर्ट वर्क कर करके, मतलब अपना होमवर्क भी किया, लेकिन जो स्कूल के लिए कोई दूसरे काम होते हैं ना आर्ट वगैरह वाले, वो भी बड़े ही शौक़ से कोई करती हैं ना ये दोनों ही। तो ईशल का तो खैर अपना टाइटल पेज ही था, लेकिन अज़ल्फ़ा को अपना टाइम टेबल बनाना था, उसने वो तैयारी की है। और उसके अलावा एक और भी अपने क्लासरूम के लिए थोड़ा डेकोरेशन पीस छोटा सा बनाया था, वो भी एंड पे है, मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद ये देखें मैं तो उठ चुकी थी, फिर मैं देखने आई हूँ, मैंने कहा शायद इब्राहिम जागा हुआ हो, लेकिन वो सो ही रहा था। मैं आई हूँ, देखा तो किचन में ये बड़ा सा पपीता पड़ा हुआ था, जो इनके बाबा जो हैं वो कहीं से लगा हुआ था बाहर ही किसी दोस्त की तरफ, तो उनके लगे हुए हैं पपीते काफ़ी सारे, तो मतलब उन्होंने तोड़ के दिए, तो ये लेके आए थे। और मैं ऐसे देख रही थी, मैंने कभी ये टेस्ट नहीं किया, फ़र्स्ट टाइम ही किया आज, लेकिन पता नहीं मुझे तो वो इतना कोई अच्छा नहीं लगा। उसके बाद फिर ये इब्राहिम सो के उठा है, उठ के मैंने कहा इसे पहले दूध देती हूँ, फिर इसको पढ़ाती हूँ, होमवर्क वगैरह करवाती हूँ। तो इसे मैंने दूध वगैरह दिया। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, मैंने कहा चलें जब तक ये दूध शुद्ध पी रहा है मैं तब तक आटा गूँध लेती हूँ। और आटा गूँधने के बाद ना मैं इसको इब्राहिम को होमवर्क करवाने बैठ गई। होमवर्क तो थोड़ा ही था, लेकिन यह है कि करवाते करवाते पता ही नहीं चला टाइम का। और जब मैं होमवर्क करवा के आई हूँ किचन में तो
तकरीबन टाइम जो था वो 6 o'clock होने लगा था। मतलब हम सब ने अभी तक नमाज़ भी पढ़नी थी और अफ्तारी की सारी तैयारी भी करनी थी। तो फिर जो हमारी दौड़ें लगी या स्पीडें लगाई हैं ना, मैंने और 7 बच्चों ने भी, सब ने मिल के फिर हम लोगों ने अफ्तारी की तैयारी की है। तो लेकिन फिर मतलब बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाया था, बस एक तरफ बनाए थे क्या कहते हैं, मैंने पकोड़े बनाए हैं और थोड़ा सा ये ना देसी शवारमा, मतलब मटेरियल शवारमे का रेडी करके, लेकिन उसको किया रोटियों के अंदर ही ना, उसकी फीलिंग कर दी। तो वो सब ने बड़े खुश होकर बड़े शौक़ से खाया। उस वक्त टाइम ही नहीं था, समझ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि चीज़ें भी सारी, उनके बाबा भी सो गए उठे थे, तो फिर टाइम शॉर्ट था, तो मार्केट जाने का टाइम भी नहीं था। अब ये देखें, एक साइड पे मैं एक चूल्हे पे पकोड़े बना रही हूँ और दूसरी साइड पे मैं जल्दी जल्दी रोटी बना रही हूँ, और अज़ल्फ़ा जो है वो फिलिंग लगा लगा के उनके रोल बना रही थी। बाद में इतना टाइम ही नहीं था कि हम उनको दिखाते। बस फिर अफ्तारी हो गई है जल्दी जल्दी। उसके बाद ये अफ्तारी के बाद जी मैं आ गई फिर दोबारा किचन में, बर्तन शर्तन धोए हैं और फिर चाय बनाई है और चाय पी। यहाँ पे इब्राहिम जो था ना, वो ये ट्रे दिखाई, ये ट्रे के और ऊपर भी करे यहाँ ना, पे ट्रे नजर आ रही है आपको कैमरे में? नजर आ रही है ना। तो हेलो गाइस, आज मेरी मम्मा हम सुबह उठ के स्कूल जा रहे थे, स्कूल से आ गए थे हम तीनों। तो मेरी मम्मा ने तो रातों की थी, हमने रोज़ा रखा था, तो मेरी मम्मा ने अभी चाय बनाई है। मेरी मम्मा मस्तियाँ सूझ रही थी, शरारतें फिर हमने देखे, फिर हम समझ रहे थे कि ये जो है ना, ये ऐसे काम से नहीं। ये देखें, ये डॉन बनती है, बड़े इसके यही स्टाइल होते हैं, गाने गाती है और नाते भी पढ़ती है माशाल्लाह से, हर काम में ना एक्टिव है। बस खाना पीना नहीं ठीक है इसका, बाकी तो सारा कुछ ही माशाल्लाह से ठीक है। हाँ, ये अज़ल्फ़ा का जो दूसरा, वो मैं कह रही थी ना, आर्ट वर्क का, उसने कुछ और भी किया अपने क्लासरूम को डेकोरेट करने के लिए। तो ये उसने शो पीस सा रेडी किया है, बड़ा ही प्यारा है। काफ़ी मेहनत इस पर लगी है उसको, मतलब टाइम जो है ना वो उसे काफ़ी ज़्यादा लग गया इसे बनाने में। तो ये उसने बनाया है और मतलब पेंटिंग वगैरह करके अपना फेस जो है उससे पता चल जाता है कि इसने ये काम किया हुआ है। अभी आप इसका फेस भी देखें तो उस पर भी कलर शलर को थोड़ा लगा हुआ है। ये देखें, मैंने इससे पूछा तो कहती नहीं लगा हुआ। मैंने कहा नहीं, ये लगा हुआ है आपके। तो फटाफट से फिर उसको अभी बाद में जाके देखा होगा मिरर में। बस यही थी हमारी आज की रूटीन। आइंदा भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रूटीन लेके हाज़िर होंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।